इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे रीवा, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज परिसर रीवा में आयोजित कार्यक्रम में कई विभागों के पुनर्निर्माण कार्य एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय भवन के विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन करने खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, आप सभी के स्वागत के लिए मैं क्रमशः आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, डीन श्याम प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, कृपया हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत करने का कष्ट करें। इंजीनियर चीफ एमडी से श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, कृपया सांसद माननीय हमारे जनरल मिश्रा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। राहुल मिश्रा जी, श्री अक्षय श्रीवास्तव जी और राहुल मिश्रा जी, आलोक सिंह जी, हरिओम गुप्ता जी, आप सभी से निवेदन है कि हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। ब्रह्म कुमारी रीवा की ओर से मैं चाहूंगा कि शीघ्रता करें कृपया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को दिव्य गुणों की माला भेंट करने का कष्ट करें। ये माला पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां, ज्ञान, संगठन की शक्ति, एकाग्रता, सत्यता, धैर्यता, सादगी, सहनशीलता, निर्भयता, सौम्यता, समर्पण, ऐसे गुणों से आप लोग ओतप्रोत हो, परिपूर्ण हो, ऐसी कामना ब्रह्म कुमारी रीवा की ओर से संचालिका बीके लता बहन जी, प्रकाश भाई जी, बीके सुभाष जी, बीके अंकु भाई, प्रकाश सोनी चिंटू जी, सतीश सिंह जी, आप सभी के द्वारा, और 2 फ्रेमिंग फोटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को उसी टीम के द्वारा भेंट की जानी है। मैं चाहूंगा कि शीघ्रता करें। हम सभी बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं माननीय अतिथियों के उद्बोधन के लिए। फ्रेमिंग फोटो गीता ज्ञानदाता, ये एक फोटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तथा दूसरी फ्रेमिंग फोटो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं हमारे ब्रह्म कुमारी रीवा की ओर से बीके लता बहन जी की जो टीम है उन सभी के द्वारा। और जिन्होंने रीवा में शिक्षा की, चिकित्सा की, यहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कस्बे नुमा रीवा को महानगर नुमा रीवा बनाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि स्वागत उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय राजेंद्र शुक्ला। आज हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज बहुत बड़ी सौगात रीवा को मिल रही है, जब लगभग 350 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए ताली बहुत धीमी बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, नगर निगम में स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, इस वार्ड की लोकप्रिय पार्षद श्रीमती पूजा सिंह जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष, कई बार से पार्षद का चुनाव जीतने वाले आदरणीय दीनानाथ वर्मा जी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव जी, सभी प्रशासन के अधिकारीगण, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर राय जी, और यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें और बंधुओं, हम सब जानते हैं कि हमारे रीवा का मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, 70 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है। पहले 60 सीटों का ही मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 60 सीटों से बढ़ाकर हमने अपने मेडिकल कॉलेज को 100 किया, 100 से 150 किया, और अब आने वाले दिनों में इसको 200 सीट का मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले हैं।
कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज, तो हमने दिया। तो हमने कहा कि आपने दिया था 60 सीट का और हमने कर दिया है 150 सीट, मतलब हमने 2 और मेडिकल कॉलेज बना दिए। और अब चूंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर है तो इसमें नए निर्माण की आवश्यकता थी और इसके लिए हम लोगों ने जनरल बॉडी की बैठक किया। जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं उनको बुलाया, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको बुलाया, डीन को बुलाया, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और हमने कहा कि आने वाले 70 सालों तक इस मेडिकल कॉलेज में एक भी ईंट न रखनी पड़े। इसके लिए आप लोग डीपीआर बनाइए, प्लान बनाइए और ये बताइए कि कितना पैसा लगेगा। रोज रोज कभी 5 करोड़ यहाँ दिला दीजिए, कभी 10 करोड़ यहाँ दिला दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर आने वाले लंबे समय तक की योजना, दूरगामी योजना बनाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नेशनल हेल्थ मिशन में तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार को कर रही है। तो रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल कॉलेज परिसर रीवा में आयोजित कार्यक्रम में कई विभागों के पुनर्निर्माण कार्य एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय भवन के विस्तारीकरण का कार्य भूमि पूजन। यह हमारा मां रेवा के नाम पर नामांकित रीवा, जिसके आधार पर हजारों साल पुराने अमरकंटक की वो गौरवशाली इतिहास की गाथा जुड़ती। सच में अब तो ये जो अंचल है यह हमारा सबसे तेज गति से विकास करने वाला अंचल हुआ। जोरदार अभिनंदन पूरे विंध्य के लिए। मंच पर ही विराजमान अपनी रीवा की बघेली है ना, बघेली बोलेंगे ना, भाषा में कितना अच्छा मीठा बोलते हैं हमारे सांसद भोले भाले मस्ताने जनार्दन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, वेंकटेश पांडे जी यहां मौजूद। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा जी हमारे साथ, श्रीमती पूजा सिंह जी, प्रबोध व्यास जी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी। मैं अपनी ओर से एक एक करके सारी बातें माननीय राजेंद्र जी ने बताई और ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज का दौर, भारत का समय, दुनिया के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे में इस देश के लिए यद्यपि 10-11 साल का समय बहुत पर्याप्त नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है। विविधता वाला देश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रकार की क्षेत्र की समस्याएं और कई कई कारण से राज्य सरकारों के बीच के जो व्यवहार थे वो किस प्रकार थे दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक संकल्पधारी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। जिस दिन से बैठे तब से पलट के नहीं देख रहा, लगातार देश को आगे बढ़ा रहा। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? हर क्षेत्र के अंदर जिस भी जगह जरूरत पड़ती, हम याद करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो तजाकिस्तान, रूस के अलग अलग टुकड़े वाले वो सारे देश, हमारे मेडिकल के छात्र मजबूरी में वहां पढ़ने जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ की हेल्थ की सुविधा अच्छी नहीं थी। ऐसे समय में जब रूस का युद्ध हुआ और वहां संकट में पड़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है रूस और यूक्रेन केवल एक नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण से दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और सारे भारतीय लोगों को निकाल करके उनकी जान की रक्षा करने का काम किया, एहसास कराया इस देश का नेतृत्व कितना मजबूत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं भी जब सरकार में नई सरकार के गठन के समय आया और हमने माननीय मोदी जी के माध्यम से वो सारी बातें भी सीखी। 2 मंत्रालय थे अलग अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, 2 मंत्री होते थे। हमने कहा राजेंद्र जी सुयोग्य व्यक्ति है, हमारी सरकार में खर्चे पे भी नियंत्रण होना चाहिए और 2 मंत्रालय की जरूरत नहीं, एक ही मंत्रालय होना चाहिए और एक व्यक्ति मजबूत होता है
कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार के बनने के बाद जिन मंत्रियों का सबसे अच्छा काम है उसमें मुझे गर्व है। मेरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 24 घंटे लगातार काम करके दिखा रहे हैं और ये परिणाम भी होना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास का पत्थर तो लग जाएगा। शिलान्यास के पत्थर के लिए क्या दिक्कत है, लेकिन पैसा मंजूर हुआ, एजेंसी फाइनल हो गई, काम का स्थान नियत है, तो काम की गति नहीं रुकना चाहिए। इसलिए काम की गति लगातार बढ़ती जा रही है। आज रीवा के अंदर हमारे बीच 1550 बेड के बाद इस हॉस्पिटल के बनने के साथ 2440 की क्षमता हो जाएगी। यह रीवा का नए प्रकार का दौर चल रहा है। जो आपने कहा सही कहा, 60 बेड के मेडिकल कॉलेज, 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज। अब कांग्रेस के लोग कभी कभी कहते कि आप हमको क्यों कोसते हो। अरे तुम्हारा कोसने का सवाल नहीं है। आपकी अकर्मण्यकारी नीतियों के कारण से कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश कहां से कहां जा सकता था। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। दुर्भाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे हमने 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये काम करने की स्पीड। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन, दिल खोल के करें। 50 मेडिकल कॉलेज हमारे 20 साल के अंदर, ये काम की स्पीड है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। यहाँ कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लगातार कितने प्रकार के, और खासकर कैंसर के मामले में कैंसर का तो पूरा अपना एक यूनिट बनेगा और कैंसर की भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है जो नगरवासियों का है, जो शहरवासियों का है, वो ग्रामवासियों का है। किसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। और इतनी बड़ी ताकत बन रही, 5,500 तो हमारी मेडिकल की यूजी की सीटें हो गई। ये बदलते दौर का समय है। और आगे बढ़ा करके सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो 10,000 डॉक्टर प्रत्येक साल हमारी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी रहने वाला। और केवल डॉक्टर ने, यहाँ नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सभी प्रकार के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़ी संभावना रहने वाली है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 350 करोड़ की लागत से बहुत सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर जब ये यहाँ का नया भूमि पूजन हो रहा है तो उम्मीद करेंगे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और लगभग यहाँ 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है। सब मिलाकर 321 करोड़ 94 लाख की लागत से 15 अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो रहा है। खास करके यहाँ इस स्थान पर आने के पहले, जैसे मैंने कहा कि हमने 17.5 करोड़ की लागत से भैरवनाथ महादेव महाराज का भी मंदिर का भूमि पूजन के बाद लोकार्पण किया। क्या भव्य दिव्य प्रतिमा थी। अद्भुत केंद्र तीर्थ का बना, जहां आधुनिक तीर्थ, सोलर का सबसे बड़ा सोलर पार्क 750 मेगावाट का बना है। लेकिन उसके पास, गुड़ के पास देवस्थान, और केवल वहां नहीं, अब तो चित्रकूट के अंदर भी लगातार हमारी सरकार सारे देवस्थानों के लिए काम कर रही है। धार्मिक दृष्टि से तीर्थ के केंद्रों को पर्यटन के केंद्र के समान तीर्थाटन के केंद्र बनाने के लिए, और इतना ही नहीं, समान रूप से हवाई सेवाओं के लिए भी। आपके यहाँ रीवा वाले तो और भाग्यशाली, रीवा में दिल्ली और इंदौर की नई हवाई सेवा मिली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने VGF देते हुए पूरे देश के सामने आदर्श उत्पन्न किया है कि अपने राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य भी अपना खर्च करे। और केवल हवाई सेवाओं में एक नहीं, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी सबसे पहले कहीं दी गई तो मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने गरीब वर्ग के साथ बीमारों की इलाज करने के लिए जो उन्नत से उन्नत तकनीक हो सकती है, जो तरीके हो सकते हैं, उस सब में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आपके बीच में दोबारा फिर अगली बार जब आऊंगा
तो भव्य दिव्य यहाँ हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, कई लोगों को जिंदगी मिलेगी। ऐसे विकास के क्रम में हमारा और आपका साथ लगातार मिलता रहेगा। इसलिए प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी अपनी ओर से लोकार्पण के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार आवाज में गगनभेदी तरीके से इस निर्माण कार्य के उद्घाटन के पहले के भूमि पूजन के साक्षी बने। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।